हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं LeetCode का क्वेश्चन नंबर 80, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे का पार्ट 1 इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उसको पहले देख लें तो ये ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन में एक एरे दिया है नम्स नाम का, वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, मतलब एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हमको क्या करना है कि जो भी अपने डुप्लीकेट्स हैं उसको इन प्लेस रिमूव करना है, और एटमोस्ट ट्वाइस हो सकते हैं एलिमेंट्स, और ऑर्डर जो रहेगा एलिमेंट्स का वो सेम रहना चाहिए, और जो भी हम लोग का के स्लॉट्स में एलिमेंट्स होने चाहिए उसके बाद वो जज नहीं करेगा। और हम लोग जो मॉडिफाई कर रहे हैं एरे को वो इन प्लेस ही होना चाहिए और एक्स्ट्रा मेमोरी एलोकेट नहीं होना चाहिए। मीन्स बिग ऑफ 1 इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए इनपुट एरे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 0 4 टाइम्स 1 2 3 3, तो ये 2 टाइम्स है, मतलब ये रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, इसमें हम लोग 2 टाइम्स ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 है, वो सिंगल टाइम है तो सिंगल टाइम ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम्स 3 है तो 2 टाइम्स 3 आएगा। यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा आपका 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आपका आउटपुट 7। उसके बाद ये रीड नहीं करेगा, इसलिए इसको अंडरस्कोर दे दिया है, मीन्स ये ब्लैंक स्पेसेस है। तो हम लोग इसके अप्रोच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपने कॉपी में, उसके बाद आते हैं कोड करने। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा या फिर इसका पहला पार्ट सॉल्व किया होगा, तो आपको अप्रोच पहले से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जैसे पहले कर रहे थे, हम लोग एक एक एलिमेंट्स को शिफ्ट कर रहे थे, वैसे ही इसमें 2 या फिर अगर उससे कम है तो वो वाले एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे। तो इसमें भी हम लोग को 2 पॉइंटर लगेगा, लेफ़्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। यहाँ पे हम लोग 2 करने वाले हैं, तो एक काउंट रख लेंगे जो कि एलिमेंट्स को काउंट करेगा। अगर यह वो एलिमेंट 1 या 2 होगा तो ही वो शिफ्ट होगा, नहीं तो उससे ज़्यादा वाला नहीं होगा शिफ्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि काउंट को पहले 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, और जो अपना लेफ़्ट पॉइंटर है उसको 0, राइट पॉइंटर को 0। और जैसे हम लोग पहले करते थे कि एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करते थे, वैसे यहाँ पे हम लोग 2 एलिमेंट को शिफ्ट करेंगे। आप अगर कोड देखेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये लेफ़्ट पॉइंटर है 0 पे, राइट पॉइंटर है 0 पे, तो यहाँ पे 2 0 आ रहा है, तो मतलब r और r+1 को कंपेयर करेंगे, और वो दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार लेफ़्ट को शिफ्ट कर लेंगे, एक बार राइट को शिफ्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये दोनों अगर यूनिक है तो फिर हम लोग का लेफ़्ट वाला पॉइंटर और आगे बढ़ जाएगा, और राइट वाला पॉइंटर तो एक एक इंक्रीमेंट होते ही जाएगा। और जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो जाएगा हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो अपना राइट पॉइंटर है वो आउट ऑफ बाउंड्स ना हो। मीन्स यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि, और यहाँ पे ये कंडीशन जैसे शिफ्टिंग के लिए करना है, तो हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ज़्यादा शिफ्ट ना हो, मतलब पूरे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें एटमोस्ट 2 एलिमेंट्स का बोला है, तो वो काउंट में हम लोग स्टोर करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अगर 0 0 है, उसके बाद यहाँ पे 4 टाइम्स 1 हो रहा है, तो पूरा काउंट का वैल्यू जहाँ तक आएगा 2, फिर उसके बाद ये दोनों 1 हट जाएगा और ये जो 2 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तब तक हम लोग का लेफ़्ट वाला पॉइंटर यहाँ आ चुका होगा और राइट वाला यहाँ। तो राइट वाला पॉइंटर ऐसे जगह पे शिफ्ट कर देगा, मतलब नम्स ऑफ जो r है अपना वो इक्वल कर देंगे हम लोग नम्स ऑफ l के, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। और वैसे फिर ये 3 3 है तो यहाँ पे ये 3 और ये वाला 3 हो जाएगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। और इसको डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में और इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और हम लोग इसको कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा लेफ़्ट और राइट पॉइंटर होना चाहिए, तो बना लेते हैं int left = 0, int right = 0। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे while r < nums.size के, मीन्स जो भी अपना एरे का साइज होगा वहाँ तक अपना r चलेगा। उसके बाद एक वेरिएबल रख लेते हैं काउंट नाम से। काउंट वही काउंट करेगा कि कितने एलिमेंट्स हुए अपने। तो एक while लूप फिर से चलाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे
कि जो नम्स ऑफ आई है, मीन्स इसको बोल सकते हैं अपना जो आर है वो इक्वल होना चाहिए नम्स ऑफ आर प्लस 1 के। अगर ये हो रहा है तब तक हम लोग को क्या करना है कि अपने आर को आगे बढ़ा लेना है और काउंट को भी एक आगे बढ़ा देना है। तो अगर हम लोग का एलिमेंट एक आगे निकल जा रहा है तो वहाँ पे एक कंडीशन डाल देते हैं कि r प्लस 1 लेस देन होना चाहिए नम्स डॉट साइज के, जिससे वो आउट ऑफ बाउंड्स ना जाए। और यहाँ पे एंड डाल देते हैं, मीन्स ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये व्हाइल लूप के अंदर जाएगा। और एक और वेरिएबल रख लेते हैं अपना सी नम नाम से, जो अपना काउंट का टोटल वैल्यू होगा वो मिनिमम होना चाहिए 2, या फिर जो अपना काउंट का वैल्यू आया है वो दोनों के कंपैरिजन में। उसके बाद हम लोग एक और लूप चलाएंगे जो हम लोग का शिफ्टिंग वाला काम है वो करेगा। तो इंट i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन सी नम तक, और i को कर देते हैं इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे नम ऑफ जो अपना लेफ्ट है उसमें डाल देंगे नम्स ऑफ राइट को, और उसके बाद l को अपना इंक्रीमेंट कर देंगे लेफ्ट वाले पॉइंटर को। और कोई भी कंडीशन हो, हम लोग का राइट वाला पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गई। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं हम अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को। तो देखते हैं हम लोग कोड को रन करके कि रन होता है, क्या आता है इसका सॉल्यूशन आउटपुट। यहाँ पे दोनों कंडीशन एक्सेप्ट हो चुका है, केस 1 केस 2। यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का कोड सबमिट हो गया है। यहाँ पे 46.96% इसका रन टाइम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोड है क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है।